24वीं गढ़वा जिला अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन गोविंद हाई स्कूल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त दिनेश यादव, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, प्रतियोगिता के संरक्षक अलखनाथ पांडेय, अध्यक्ष मदन प्रसाद केशरी एवं सचिव आनंद कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन अवसर पर उपायुक्त दीपक यादव ने प्रतीकात्मक रूप से बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपायुक्त दीपक यादव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सफलता बिना परिश्रम के संभव नहीं है। खेल में प्रतिस्पर्धा एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया है जिससे प्रतिभा निखरती है। उन्होंने कहा कि 24 वर्षों से लगातार इस प्रतियोगिता का आयोजन होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए आयोजक टीम बधाई की पात्र है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि खेल को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। खेल न केवल शारीरिक विकास करता है बल्कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं से निपटने की क्षमता भी विकसित करता है। प्रतियोगिता के संरक्षक अलखनाथ पांडेय ने खिलाड़ियों को अनुशासन में रहकर खेल खेलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि खेल मानव के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रतियोगिता के अध्यक्ष मदन प्रसाद केशरी ने कहा कि यह आयोजन केवल गढ़वा जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। वहीं सचिव आनंद कुमार सिन्हा ने बताया कि 24 वर्षों से आयोजित हो रही यह प्रतियोगिता पूरे झारखंड में स्कूली स्तर पर क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला है। इसे क्रिकेट का महाकुंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रतियोगिता में 53 टीमें भाग ले रही हैं। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष सियाराम शरण वर्मा ने किया। आज की इस क्रिकेट प्रतियोगिता में उपस्थित सभी गढ़वाले मुंतासीन, इस प्रतियोगिता के आयोजक और इसमें भाग ले रही स्कूलों के प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, खासतौर पे इस बात पे कि ये प्रतियोगिता 25 साल से करा रहे हैं और जैसा कि बताया गया कि झारखंड की इस प्रकार की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जो इतने वर्षों तक चली है, तो वाकई सारी टीम जो है आपकी बहुत बधाई की पात्र है और बच्चे और स्कूल भी बधाई के पात्र हैं कि लगातार इस प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वाकई में ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सभी बच्चों के लिए अपनी प्रतिभा को दिखाने का और अपनी प्रतिभा को तराशने का। बहुत ही सिंपल सेटअप है, मैं देख पा रहा हूँ, नॉर्मल सी पिच है और शायद जो क्रिकेट के सामने साइड जाइए, जो क्रिकेट के आपके इक्विपमेंट्स हैं वो भी बहुत ही बेसिक रहे होंगे, लेकिन प्रतिस्पर्धा जो है वो एकदम ओरिजिनल है और जो भी यहाँ पार्टिसिपेट करता है तो 52 टीमों में से अव्वल आना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो टीम सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी और जिसमें सही में काबिलियत होगी वही ऊपर आएगी और वैसे ही बच्चे आगे आएंगे। तो आप सभी के लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपनी प्रतिभा को दिखाएं और स्पोर्ट्स को करियर के रूप में लेने का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। और आप सब जानते हैं कि अब पहले जैसे ज़माने नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही करियर बन सकता है। आज के समय में खेलकूद में भी, जैसे अभी मेसी का उदाहरण दिया है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ओहदा एक खिलाड़ी हासिल कर सकता है। अपने किया गया है यहाँ अध्यक्ष महोदय पांडे जी, सचिव केशरी जी, अन्य उपस्थित अतिथिगण और प्यारे बच्चों और मीडिया के बुजुर्गों सभी को जोहार। खेल जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग कहते हैं कि खेल को हमेशा जीवन का हिस्सा बना के रखना है। आप आज यहाँ खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है, कोई बच्चा कोई अन्य खेल खेलता है। इस खेल को खेल के छोड़ नहीं देना है, इस खेल को जीवन में जारी रखना है। जीवन में बहुत सारे आपको स्ट्रेस होंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तब आपको लगेगा कि अगर आपको एक खेल खेलते हैं अपने जीवन में तो वो समस्याएं कहीं ना कहीं कम हो जाती है, कहीं ना कहीं आप उससे डील कर पाते हैं, आपको मानसिक शक्ति मिलती है खेल से।
तो जो भी आप खेल खेलें, आज क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बच्चा कोई और खेल खेलता है, तो इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ये मैं पहली बात कहना चाहूँगा। दूसरी बात, ये बताया गया 1 महीने तक ये खेल चलेगा और कई स्कूल के बच्चे इसको पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो खेल को खेल भावना से खेलना है, कुछ गलत तरीके से नहीं खेलना है, जीतने के लिए कुछ गलत नहीं करना है, जो सही है वही करना है। खेल की भावना से हर एक खेल को खेलना है और हार जीत से डरना नहीं है। एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगा, ऐसा ही होता है ना कि दोनों टीम जीतती है। तो हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उससे कुछ सीख रहे हैं। अगर आप हार रहे हैं तो कहाँ गलतियां हुई उससे आप सीखें, अगर आप जीत रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जीतने में भी कई सारी गलतियां होती है, तो उससे भी सीखें कि कहाँ गलतियां हुई और अच्छे से हम कैसा जीत सकते हैं और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन में हो या क्रिकेट के मैदान में हो या अन्य खेल में। तो हार और जीत से डरना नहीं है, हार और जीत से सीखना है। फेलियर्स लाइफ में आते हैं, हार आती है, उसको सीढ़ी बनाना है सक्सेस के लिए। और तीसरी बात जो मैं कहूँगा, ये कहूँगा कि खेलने के साथ पढ़ाई भी पूरी करनी है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। पढ़ाई एक अहम हिस्सा है जीवन का। आप खेल में अच्छा करियर बना पाए, अच्छा करें जीवन में। बहुत सारे बच्चे, आज मैं क्रिकेट एसोसिएशन के एक प्रोग्राम में गया हुआ था, क्रिकेट का ही मैच था, तो पता चला कि गढ़वा जिला का एक बच्चा जो है वो स्टेट लेवल पे खेल रहा है, जिसका नाम हर्षित गिरी। तो आप में से ही कोई बच्चा हो सकता है कल स्टेट खेले, कल नेशनल में जाके खेले। तो खेल को आप करियर का हिस्सा बिल्कुल बना सकते हैं। आजकल स्कोप बहुत है, लेकिन पढ़ाई भी पूरी करनी है। पढ़ाई को छोड़ के काम नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो भी बेसिक पढ़ाई है, जहाँ तक आपको पढ़ाई करनी है उसको अच्छे से करना है। तो सबके लिए, सभी टीम्स के लिए, सभी बच्चों के लिए जो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, सबों को शुभकामनाएं। और आने वाले जीवन के लिए भी आप सबों को शुभकामनाएं। आप जीवन में जो चाहते हैं वो अचीव करें, खेल में और जीवन में दोनों में आप अच्छा करें, यही हमारे तरफ से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वा जिला अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के आज के हमारे मुख्य अतिथि डीसी सर, जिनके नेतृत्व में हम लगातार यह 24वें साल प्रवेश किए हैं, हमारे प्रतियोगिता के संरक्षक अलकनाथ पांडे सर, हमारे अध्यक्ष मदन प्रसाद केसी सर, उपाध्यक्ष सुशील सर, संजय सर, धनंजय, जितेंद्र सिंह जी, सियाराम सन वर्मा जी और कमलेश जी, सह सचिव हमारे प्रिंस सोनी और रोहन तिवारी, मनीष उपाध्याय, अभिषेक द्विवेदी के साथ साथ हमारे कमेंटेटर मनोज तिवारी, सबका मैं मंच पर स्वागत करता हूं। मैं सिस्टर रोशना का भी स्वागत करता हूं, अशोक विश्वकर्मा जी, नंद कुमार गुप्ता जी, अशोक दुबे जी, चंद्रभूषण सिन्हा जी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम 24 साल में प्रवेश किए हैं। यह जिला पब्लिक स्कूल समन्वय समिति के साथ मिलकर हम 24 साल में प्रवेश कर गए हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है कि जिस उद्देश्य से हमने खेल का शुरुआत किया था कि हम कुछ करना है, उस सपने को, जिस मंजिल को लेकर हम लोग चले थे, अब तक हमने हासिल तो नहीं कर सका है, लेकिन स्टेट के ट्रायल तक हमारे बच्चे पहुंचे हैं। यह प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित की जाती है। 1 से 8 के बच्चे कोस्को से खेलते हैं, जबकि 9th और 10th के बच्चे जो हैं सीनियर ड्यूज बोर्ड से खेलते हैं। क्रिकेट के जितने भी नियम हैं, हम आईसीसी के जितने नियम हैं उसमें हम लागू कर देते हैं। बालिकाओं का भी क्रिकेट प्रतियोगिता हम लगातार आयोजित करते रहे हैं। इस वर्ष महिला वर्ल्ड कप चैंपियन हुई है, उसे देखते हुए हमने इस वर्ष महिलाओं के क्रिकेट को और विकसित करने का काम किया है, ताकि यहाँ से भी लड़कियाँ निकलें और वे देश का और राज्य का प्रतिनिधित्व करें। पूर्व में हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से एक अच्छी खिलाड़ी रही प्रियंका, उसने स्टेट तक का भी खेलने का प्रयास किया था। अगर 2-4 साल और खेल लेती तो हमें लगता है कि वह आज गढ़वा की उपलब्धि होती, लेकिन वह बीच में खेल छोड़ चुकी, उसके बाद कारण हम नहीं खेल सके। आज अगर यहाँ स्टेट की बात करें तो पंकज चौधरी, जो गढ़वा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्होंने भी वहाँ तक खेला। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हमने गढ़वा जिला से दिया है। अभी जैसे सियाराम चाचा बता रहे थे, अगर गढ़वा का कोई भी खिलाड़ी अगर कहीं खेलता है तो इस प्रतियोगिता का ही देना है, चाहे किसी भी वर्ग में हो। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है।
और हम लोगों ने सोचा कि जिस यहाँ से गढ़वा से हम लोग खिलाड़ी दें, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग कम रहे हैं, जिसका कारण हमको लगता है कि हम सिर्फ यहाँ एक नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद जो जिला का है, राज्य का है, वहाँ हम चूक जाते हैं। हम यहाँ बहाल करके तो देते हैं, लेकिन ऊपर जाकर कमी हो जा रहा है। अगर सब कोई मिलकर काम करे तो हमको लगता है कि उस उपलब्धि को भी हम हासिल कर लेंगे। इस वर्ष गढ़वा जिले के कुल 53 टीमों के बीच यह मुकाबला होगा। आज 14 दिसंबर से मैच शुरू हो रहे हैं, जिसका समापन हम 14 जनवरी को करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान काफी परेशानी भी होती है सर, खास करके इस ग्राउंड में प्रत्येक दिन सब्जी के मार्केट और वाहन लगते हैं, जिसके कारण दिक्कत होती है। हमने जो बैरिकेडिंग कराए हैं उसके अंदर भी शाम होते ही लोग सब्जी के बाजार अभी भी लगा दे रहे हैं। तो सर से आग्रह होगा कि इसे ध्यान में दिया जाए। और एक ग्राउंड सर से स्टेडियम खाली है, अगर हमें उसमें भी मैच कराने की इजाज़त या हमें परमिशन मिल जाती है तो हमको लगता है काफ़ी सहूलियत होगी। इस बीच हम खिलाड़ियों से भी क्षमा चाहते हैं कि आपका मैच कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस मैदान में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको यहाँ पे 19 से 22 तक मैच हम यहाँ प्रभावित होगा, जिसके कारण यहाँ नहीं हो पाएगा। तो इसका असर होगा कि हमको प्रत्येक दिन 2-2 मैच है, लेकिन बीच के समय में आपको 3-3 मैच खेलना पड़ेगा इसी मैदान में। तो काफ़ी दिक्कतें होती है, उसके बावजूद भी यह प्रतियोगिता लगातार हमारा चलता है। यह महाकुंभ जो है, अगर कहा जाए कि यह आयोजन पूरे झारखंड क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मुकाबला होता है, क्रिकेट का यह महाकुंभ आज जो शुरू हुआ है, जिसमें 53 टीमें के 848 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो हम आज 20,000 रजिस्ट्रेशन करने वाला यह प्रतियोगिता पहला प्रतियोगिता होगा, जिससे निबंधित 20,000 खिलाड़ी हो चुके हैं। आज अगर 25 वर्षों में कितने खिलाड़ी इस खेल के गए, उनके बच्चे खेलने अब आ रहे हैं, हम दूसरे पीढ़ी में प्रवेश कर गए हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि कहते हैं कि हम खेल के गए, आज हमारे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन हम जो अब तक हमारी कमी है उसे हम पूरा करेंगे। आप लोग पूरे खेल को पूरे मनोयोग के साथ खेलेंगे, पूरे अपने 100% हिस्सा लगाए, ताकि आप जिला का तुरंत प्रतिनिधित्व करें। और खासकर मैं सभी खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा कि आप अनुशासन बनाए रखेंगे। 1 माह तक प्रतियोगिता चलने वाली प्रतियोगिता बड़ा प्रतियोगिता है, आप लोग अपना अनुशासन बनाए रखेंगे। यह आयोजन जो है खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को प्रदर्शित करता है। हमें याद है कि इस प्रतियोगिता में 1 से 1 खिलाड़ी आए हैं, और खास करके ऐसे ऐसे गांव से बच्चे आते हैं जो कभी इस तरह का मैदान में नहीं खेलते हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो धुर्की के टाटी दिरी के बच्चे खेल रहे थे, वो मैच हार गए, उसके बावजूद भी यहाँ काफी खुशी मना रहे थे, नाच रहे थे। तो उनसे दर्शकों ने पूछा, हमारे कमेंटेटर ने पूछा कि आप हारने के बाद इतना खुश क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ जंगल में खेलते हैं, देहात में खेलते हैं, हमको किसने देखा, आज हम इस मैदान पर पहली बार खेले हैं, हम काफी खुशी हैं कि हमने यह मैदान पर खेले हैं। हमें हार ही नहीं सिखाता, हमको यह सिखाता है कि हम इतने बच्चों के लोगों के बीच, इतने बड़े लोगों के बीच आकर पहली बार इस प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला है। हम आयोजन लगातार करते रहेंगे, आप लोग इस टीम को सहयोग करते रहें। युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का दिखाने का अवसर प्रदान करता है यह मंच, आप अपनी प्रतिभा दिखाएं, और यह प्रतिभा आपकी प्रतिभा जिला क्रिकेट संघ आपका आगे खिलाने का काम करेगा। धन्यवाद। अभी 24वीं प्रतियोगिता स्कूली खेलकूद शुरू किया गया है। स्वाभाविक रूप से इसका इंतजार सभी को रहता है, विद्यालय वाले को रहता है, दर्शक को रहता है, और खासकर टीम के लोग जिस भावना से जो कमेटी के लोग काम करते हैं वह काबिल तारीफ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे अच्छे खिलाड़ी निकले, ताकि गढ़वा जिले का ही नहीं पूरे राज्य का नाम रोशन करें। एक बात जरूर कहेंगे कि यह ही एकमात्र प्रतियोगिता है, हमको लगता है पूरे राज्य में इससे बड़ी प्रतियोगिता कहीं नहीं है। इससे हम लोग खिलाड़ी का चयन करते हैं, एक अवसर देते हैं कि लड़के खेल के अपनी प्रतिभा को निखारें और खेल के क्षेत्र में अच्छा करें। थोड़ी बहुत परेशानियां गढ़वा जिले में लगातार रही हैं, चाहे उसको फील्ड में के क्षेत्र में कहिए कि खेलने का थोड़ा खेल का मैदान की कमी है, थोड़ा कोचिंग और अच्छी तरीके से होना चाहिए। इन सब मूलभूत सुविधा के चलते थोड़ा खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इतना करना चाहिए। फिर भी हम लोग का प्रयास है कि उनको कम सुविधा में भी अच्छा खिलाड़ी निकालें। इसी के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जितने लोग आए हुए हैं, जितने टीम हैं, हम सबको शुभकामना देंगे।
और उम्मीद करेंगे कि 1 महीना तक पूरे अनुशासन तरीके से खेल को सब लोग मिलजुल के संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। लेकिन फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए गेंदबाजी के इसका सर्वोपरि है आप, सर्वमान है आप, आपकी उपस्थिति। इस बार बोला एक बार दोबारा